हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बाली रिटर्न्स की शो। और पहले हम यही कहेंगे कि बहुत देरी हो गई है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में ये भी कहा था, पर इस बार बहुत देरी हो गई है, जिससे मैंने बारहवीं रिटर्न्स की अपडेट, अपकमिंग ट्रेस या फिर ऐसे बात नहीं किया, वीडियो नहीं अपलोड किया। तो उसके लिए सॉरी, पर इतनी ज़्यादा बात नहीं थी बारहवीं रिटर्न्स की शो में, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए बंद था कोविड की वजह से। पर अब खुशी की बात यह है कि बारहवीं रिटर्न्स शो मुड़ी वापस आ गया है, तो आप लोग को भी, सारे सब्सक्राइबर्स, सारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, और मज़ेदार वीडियो अपकमिंग आने वाले हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम पाली रिटर्न्स जो मुड़ी वापस असल में रिटर्न हो गया है, देखा मैंने ये क्या किया। तो हम सीधे सीधे जाना चाहते हैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्योंकि हम और वक्त नहीं बर्बाद करना चाहते। तो आज हम बात करेंगे जो अपकमिंग एपिसोड्स नहीं, जो एपिसोड्स हुए उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो बालवीर मतलब थोड़ी देर बंद होने के बाद मुड़ी वापस आ गया है, एपिसोड 347। और अभी जितना हमने तका है, जिसमें भी जो बना रहा, हमने 350 तक देखा, तो उसकी रिव्यू हम करेंगे। तो सबसे पहले जो सारे सलवार थे, तो सारे सवाल है, मेरा मतलब सवाल, वो हमें थोड़ा थोड़ा मिल गया। मतलब हम पहले कह रहे थे कि क्या होगा, मेरा मतलब है क्या होगा बीमार का और रे का, तौबा तौबा का। तो अभी हमने उसका सवाल का जवाब मिल गया है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इसके बारे में हम बात करेंगे, और हम इस बारे के भी बात करेंगे कि कैसे हैप्पी और सब लोग की रिएक्शन था जब उन लोगों ने देबू की हम शक्ल, देबू उस समय नहीं, बट देबू की हम शक्ल हैप्पी को देखा, क्योंकि वो रिएक्शन भी बहुत मज़ेदार था। तो इसके बारे में हम भी बात करेंगे। तो ये बहुत टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। और हम ये भी बात करेंगे, जो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो 3 और बालवीर की हम शक्ल है, जो विवान ऑलरेडी लेकर आया है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमें ये नज़र नहीं आता, पर कि वो सारी मतलब अलग अलग बरमान में जाकर उन लोग को कैसे लेकर आता है, ये हमें नहीं दिखता, बस सिर्फ एक ही हम शक्ल में हमें ये नज़र आता है ये करते हुए। तो इसी में वो मोरी वापस आया, और फिर काल तो यही चाहता था कि वो ये सारी हम शक्लों को इकट्ठे करके उनको सारे मार दे। पर इसे ये तो अच्छी बात हुई कि विवान को इसके बारे में पता चल चुका था, उसने चिड़िया पहले देखा था, जो एक ऐसे एक हम शक्ल ने ऐसे हुर हुर किया, हमें नज़र आता, वो भी बहुत मज़ेदार था। पर वो ऑब्वियसली विवान कोई सीन नहीं बनाना चाहता था कि वो ऐसे उनको याद दिलाए या फिर उनको सतर्क कर ले। तो ऑब्वियसली उनको अलग से जगह लेकर आते हैं और उनको बात छुपाते थे। पर बारे में हमें एक प्रोमो में नज़र आता है, 350 एपिसोड ख़त्म होने के बाद 351 की हमें प्रोमो नज़र आता है, जहाँ वो लोग कहते हैं, जो 3 हम शक्लें, वो कहते हैं कि तो मेरा पास भी शक्तियाँ है, तो तुम दोनों के पास शक्तियाँ होंगे, तो चलो साथ में मिलकर ऐसे चुटकी बजा के देखते हैं कि क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये लोग वही करते हैं, तो इसी में आग बन जाती है। तो और वैसे भी काल भी उड़ रहा है ऊपर, तो ऐसे हो सकता है कि वो आग वो देख सकते हैं, मतलब वो आग जो हो रहा है ऐसे वहाँ से धुआं या से कुछ निकल जाए, और उनको काल को पता चल जाता है कि वहाँ पर आगे वहाँ पर कुछ होगा शायद।
तो वो वापस जाएगा, फिर तीनों हम शक्लों को देखेगा। तो शायद ये हो सकता है, पर ऑब्वियसली ये तो हमें अपकमिंग एपिसोड्स देखने पड़ेंगे कि क्या ये सच में होगा या नहीं। ये देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो अगर हम इससे अलग बात कर ले, इस टॉपिक से मूव ऑन करते हम बात करेंगे अब हैप्पी की, और जो वाह सब लोग पारनगर की रिएक्शन जो आते हैं। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत मज़ेदार था, बहुत वेरी फनी था, एकदम हिलेरियस था, बहुत फनी था उन सब की रिएक्शन देखने, जब चिंटू चिंटी सब लोग को डराने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें नज़र आता है एपिसोड में कि वो लोग कैसे, आई थिंक एपिसोड 49 में था, मुझे पूरा याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है कि वो लोग चिंटू ये मशीन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जो हमने पहले अपकमिंग एपिसोड्स में अपकमिंग नहीं, पिछले एपिसोड्स देखे थे। मतलब इतने पीछे, इतने जल्दी पीछे नहीं, बट बहुत पीछे। मेरा मतलब है बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे जिस मशीन ने, जब देबू असल बालवीर का आत्मा रह गया था, जहाँ वो देबू भैया मर गया था, जहाँ रे की सच्चाई उसको पता चल जाती थी। तो इसी में जिस मशीन ने रिंकू ने उस वक्त इस्तेमाल किया, वो मशीन उसने फिर दोबारा इस्तेमाल किया था इसी वक्त में, जहाँ वो देबू की बूथ पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसका भूत नहीं भूत नहीं, आत्मा। तो हमें नज़र आता है कि कैसे कोरोना कहती है सबके सामने देवू की जो तस्वीर है, कि शायद इसलिए मैंने तुमको मंदिर में देखा है। तो चिंटू चिंटी भी कैसे डर रहे थे कि क्या उसका आत्मा जब यहाँ पर भटक रही है क्या। तो वो भी बहुत फनी था। और जैसे अवश्य हैप्पी ने बॉल को ऐसे किक मारा, फिर बॉल उस वक्त उन लोग के सामने गया, फिर ऐसे कैसे फंस गया था वो। तो बहुत बहुत अवश्य लंबी कहानी है उसमें, तो पर फिर भी बहुत फनी था। और एक और अवश्य बात था, जिसके दोनों माँ की झगड़ा हो रहे थे, मतलब देबू की माँ और हैप्पी की माँ। जा वो दोनों जा हैप्पी की माँ कोरोना के घर के अंदर जाती है और देखती है कि देबू की तस्वीर, जा उसकी हार लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली वो तो हैप्पी नहीं था, बट हैप्पी देबू है, और ऑब्वियसली देबू और हैप्पी की शक्ल दोनों एक मिलती है, तो इसी कारण तो ये लोग ऑब्वियसली कंफ्यूजन में रहे। और इसीलिए बाद में जब सब लोग आते हैं तो वो कंफ्यूजन ऑब्वियसली क्लियर हो जाता है। पर ऑब्वियसली वहाँ पर बाल परी और बाल बाल परी वापस थी, और बाल परी कोरोना की बात भी समझ जाती है, पर बात अवश्य उसने भी कहा था कि अलग है, कि वो सब कुछ जानती है, पर कोरोना नहीं जानती, और ये बात हम कोरोना को बता भी नहीं सकते। तो ऑब्वियसली ये था। और वहाँ पर अनन्या भी थी बालपरी के साथ, और ऑब्वियसली हम ये भी नज़र आता है अनन्या की वहाँ पर जो उसके साथ फ्लैशबैक्स होते हैं, तो ये भी हमें देखने के लिए मिलता है। और वो पिछले मतलब रिकैप थॉट्स अनन्या को याद आती है कि ना सिर्फ देबू की, पर हैप्पी की, जब वो ट्रक उठाने की कोशिश कर रहा है। और इससे ज़्यादा हम रियली कुछ बात नहीं कर सकते हैं, पर हैप्पी अगर हम बात करें, उसका जादू हमें नज़र आता है। हाँ, क्योंकि उसकी जादू जब वो ऑब्वियसली वो दूध के इस
कंफ्यूजन में डॉली जो हैप्पी की बाई है, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए उसने दूध मतलब हैप्पी पर फेंक दिया, तो उसको स्नान करना था। तो इसी में सब लोग गए, वो स्नान करके जब वो मोरी वापस आ जाता है तो वो कहता है जादू से कमरा साफ कर देगा। तो वो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पता है मतलब इस्तेमाल करता है, उसके सामने ये जादू काम कर देता है। वो उसके इसके जादू के बारे में जानता है, मतलब वो अनजान को नहीं है, पर सब लोग ने उसको जैसे वो नकली तंत्र के पास जाता है। ऑब्वियसली गलत सब लोग को लगता है कि वो पागल नहीं, पर उसके अंदर कोई भूत पड़ा है, उसके पास असल में जादू नहीं है, पर हम सच जानते हैं कि उसके अंदर जादू है। वो भी सच जानता, वो वो जानता है उसका शक्ति के बारे में, पर वो कब अपनी शक्ति को कंट्रोल कर सकता है ये हमें देखने के लिए मिलेगा, मतलब मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम सोचे कि कभी कभी उसका जादू काम करता है, कभी कभी उसका जादू नहीं काम करता है, तो हमें अपकमिंग एपिसोड में ये देखना पड़ेगा कि कब उसको अपनी जादू से फुली कंट्रोल होगी, मतलब वो कब अपनी जादू को ऐसे जल्दी मतलब समझ आए कि कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो अगले अगले मसले में मदद हो जाए। अगले मसले हम बात करें तो हम बात करें जो प्रोमो में आ चुका है और एपिसोड 350 में आ चुका है, जहाँ हमें नजर आता है रे और बेमार। उनके बारे में जो सवाल था वो भी हमें मिल गया है कि वो लोग कहाँ पर है। और ऑब्वियसली जब हैप्पी वापस है जहाँ वो बाहर था, फिर तौबा तौबा एक दूसरी रूप में, वैसे मैं बाखुदा मुझे लगा था कि वो मौका था एक वक्त के लिए, पर बाद ही जब हमें उसको शिंकाई की जगह में देखे, फिर मेरा शक दूर हो मेरा गलतफहमी दूर हो गया। पर हमें देखता है कि तौबा तौबा उसका तस्वीर खींच लेता है, तो उसके बाद वो शिंकाई में जाता है। और एक बात मुझे बहुत अजीब लगी कि उसने कि तौबा तौबा ने ऐसे मोबाइल का यूज किया, उसका पिक्चर खींचा, और टेलीफोन तो पानी के अंदर तो काम ही नहीं करता, तो फिर वो शिंकाई में जाके वो काम कैसे कर गया। सोचने वाली बात है ना कि भाई ये तो फोन है, फोन तो पानी के अंदर डाल दो, फोन तो काम नहीं करेगा, तो फोन नीचे काम कैसे कर लेगा। पर besides द पॉइंट है कि फोन सोचने वाला बात है ना। पर ऑब्वियसली फोन कैसे काम कर लिया ये तो मुझे नहीं पता, कोई जादू कर लिया फिर। अच्छा, तो खैर ये बात छोड़ो, साइड में कर लो ये बात, पर इंटरेस्टिंग बात है कैसे हमें अब बीमार और ये किसी शिंकाई में, और तिमनासा मर चुकी है, और इस बात रे और बीमार इस बात के हैरान है कि बारबी तो मर चुका था, कि उसके साथ साथ तिमनासा के साथ साथ जब तिमनासा मरी तो फिर ये देबू वो कैसे बच पाया। ऑब्वियसली हम लोग सच जानते हैं कि ये देबू नहीं हैप्पी है, ये मिसकंसेप्शन सब लोग को हो रहा है। और ऑब्वियसली जो हमने वीडियो देखा था वो लोग कहते हैं कि वो लोग शिंकाई में छोटे बालवी को हराने की बात कर मतलब सूझना ऐसे कुछ प्लान करने की कोशिश करे कि वो बालवी छोटा बालवी मतलब विवान को कैसे हराएंगे। तो इसके बारे में ऑब्वियसली इससे ज़्यादा हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है कि इसके अलावा क्या बीमार और रे ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की नहीं। पर बाद में हमें पवन नज़र आता है जहाँ ऑब्वियसली वो बड़े बारबी को
हराने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके इस्तेमाल करने के लिए वो ऐसे हमें प्रो में नजर आता है कैसे अलग अलग कपड़े, ऐसे बैंड बाजे, ऐसे इस कपड़े पहन रहे हैं। तो जैसे हम मुड़ी वापस बात करें कि कब हैप्पी अपना जो शक्तियाँ है वो कंट्रोल कैसे करेगा, अगले ताकि वो अगले जो मसले आने वाले, जो मुसीबत आने वाले, उसको वो खुद को कैसे बचाएगा। और ऐसे मुसीबत में मतलब था ये दोनों मतलब रे और बीमार, जो उसको उन लोग को की ये गलत फहमी है कि वो लोग क्या करेंगे मतलब हैप्पी के साथ। तो हमें लगता है कि शायद वो थोड़ा से ज़्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ऐसा होगा कि देखो मुझे भी मिसकंसेप्शन हो रहा है। देवू नहीं, हैप्पी जो उसका शक्तियाँ है उसको ज़्यादा कंट्रोल होने लेनी चाहिए उस वक्त तक वो मुसीबत में पड़ने वाला। पर बहुत इंटरेस्टिंग बात भी उसके लिए कि ऑब्वियसली जो प्लान था विवान को मारने के लिए, जो रे और बीमार का प्लान था, वो हट गया साइड में, और अब उनका मेन फोकस होगा हैप्पी पर, जो उन लोग उसको बाल भी समझ लेते हैं। तो ये बैंड बाजा की सूट में ऐसे पहन कर उनका क्या चाल होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पर देखना यह है कि क्या उस वक्त ऑब्वियसली उसको अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा उसका शक्ति पर। तो पर हमेशा की तरह कभी कभी जब कोई मुसीबत आती है, या फिर मुझे लगता है जब कोई कुछ होगा, तो मतलब बीचों बीच जब ये लड़ाई हो रही है शायद, या फिर ऐसे दो चीजें हो सकता है इस लड़ाई में। या तो बीचों बीच उसका शक्ति काम करने लग जाता है और वो रे और जो बीमार है उनको हरा देते हैं, या फिर उसके बीचों बीच थोड़ी मदद कर लेता है, और उसके थोड़ी देर बाद शायद विवान आ जाता है, शायद परी आ जाता है, अनन्या आती है, ऐसे हो सकता है। और फिर हम और या फिर इसके बावजूद क्या हो सकता है कि वो अकेले, या फिर नहीं, अलग बात ये हो सकता है कि वो शायद बीमार हो रहे उसको बालवी समझ के वो उनसे कह देते हैं कि हम तुम्हें हराएंगे बालवी, या फिर हम तुम्हें हराएंगे देबू 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 का नाम लेके। शायद वो गुस्सा में नहीं, पर वो शायद हैप्पी कहेगा कि अरे यार मैं देबू नहीं हूँ, सब लोग मुझे यार देबू बुलाने में, देबू नहीं, मेरे नाम है हैप्पी पांडे, ऐसे शायद बोल देगा। फिर उन लोग को समझ आ जाएगा कि शायद ये सिर्फ उनका हम शक्ल है, और शायद इसके सुन के और उनको इसके लगता है, ये सब लगने के बाद वो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे कुछ हो सकता है, ये मेरा आइडिया है। पर अवश्य मेरा सोच है, ये असल में होगा, ये होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता है। अवश्य ये मेरा थीरीज है। और एक और बात हमें नजर आता है कि कैसे हमको काल को नजर आता है कि वो कैसे उड़ रहा है, और ये बात कि वो हमने सुना कि वो 3 शक्तियाँ को मार देगा। पर ऐसे भी हो सकता है कि वो जो शक्तियाँ है, नहीं शायद शक्तियाँ नहीं, मैं कह रहा था कि जो रे और बीमार है, इससे काल क्या उन दोनों से मिलेगा। मतलब सोचो, पहले तो तिमनासा बाकी जैसे लीडर थी, और रे और बीमार, पर एक बात मुझे समझ नहीं आती। ऑब्वियसली सबसे पहले मतलब जो एपिसोड था, सबसे पहले जो एपिसोड हमें नजर आता है, मतलब सबसे पहले एपिसोड पावर हिटन्स की, बीमार और तिमनासा दोनों किसके लिए लड़ रहे थे? कालो की गद्दी के लिए।
कालोक पर राज करने के लिए, उनका जो थ्रोन है उसमें बैठने के लिए। पर अब जब तिम्नासा का मौत हो चुका है तो बीमार शिंकाई में क्या कर रहा, वो शिंकाई को छोड़कर मुड़ी वापस कालोक पर राज कर सकता है। मतलब इसे भी कर सकता है क्योंकि सबसे एपिसोड वो दोनों मतलब तिम्नासा और बीमार उसके लिए लड़ाई कर रहे थे। तो मैं ये भी मेरा दिमाग में सोच आया था कि वो ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, या फिर क्या वो मतलब रे से बात करके, मतलब ये करने के बाद वो ऐसे कर ले। पर ऑब्वियसली ये अलग बात है। पर इससे पहले हम वीडियो खत्म कर रहे थे, मैं सोच रहा कि क्या काल उन दोनों से मिलेंगे, या फिर ऐसे हो सकता है कि जो वो उन पर हमला, ऐसे हो सकता है कि वो दोनों जो हमला कर लेंगे, मतलब बीमार हो रहे, वो ऑब्वियसली तब तक जब वो हमला करने वाले है उससे पहले वो काल आ जाता है, और काल को ऑब्वियसली ऐसे कुछ हो सकता है जैसे काल वापस जाता है, और काल वहां जाने पर वो ऐसे कुछ कर लेता है कि वो लोग हैरान रह जाते हैं, और फिर ऐसे हो सकता है कि उसके बाद वो दोनों मिलकर सामना करते हैं, और फिर उन दोनों को सच पता चल जाता है कि ये असल में बालवी नहीं है बल्कि बालवी का हम शक्ल है। पर फिर भी इसके बावजूद वो काल की मदद कर लेते हैं। या फिर ऐसे हो सकता अगर वो लोग को कंफ्यूजन हो जाता, फिर भी उनको लगता है कि ये पालवी नहीं पालवी नहीं, मेरा मतलब जो काल है शायद ये देखने के लिए बहुत मजेदार होता अगर वो जो बालवी का हम शक्ल काल है वो बीमार और रे उन दोनों को काल को बालवी समझते थे, उनको हमला करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर बाद में काल उन सबको सच बता देता है कि वो बालवी नहीं काल है, और फिर इसी में उन दोनों की मुलाकात होगी। पर ऑब्वियसली ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि उन दोनों जैसे बालवीर सब लोग सब भारनगर बालवीर की हम शक्ल हैप्पी को देख के उन सबको ये लगा कि वो उनका डेब्यू है। वो जो जैसे वो इंटरेस्टिंग था वैसे ये भी इंटरेस्टिंग होगा जब काल और रे और बीमार की दोनों मुलाकात होती है, और अगर होगी या नहीं, तो ये देखने के लिए बहुत मजेदार है। पर इससे ज्यादा कुछ और इतना ज्यादा कहना नहीं है, पर सिर्फ इतना कहेंगे कि अब पालवी रिटर्न्स जो आया है, जो पालवी रिटर्न्स वापस आया है, अब बहुत अपकमिंग एपिसोड्स आने वाला है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए, ताकि आपको हमेशा अब पहले सी तरह वीडियोस में और अपलोड करने की कोशिश करूंगा। होपफुली मैं इतना लेजी नहीं बन जाता हूँ। और इसी तरह बालवी रिटर्न्स फाइनली रिटर्न आ गया है उसका नाम की तरह। और अगर आप लोग खुश हो कि बालवी रिटर्न्स वापस आ चुका है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट में लिखो कि सब लोग को कंग्रेचुलेशंस कि बालवी रिटर्न्स वापस आ गया। तो सब को ये कमेंट कीजिएगा कि कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, बालवी रिटर्न्स मौर्य वापस आ चुका है, या फिर कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, सिर्फ ये लिख लो। पर इससे ज्यादा बात, जैसे हमने कहा, ज्यादा बात नहीं करने की कोशिश करें। सिर्फ इतना कहूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए, और थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। गुड बाय।